भैया, विशाल, मुझे ढूंढ निकालने की क्या जरूरत थी? तुम्हें देखने की आस में बरसों से माँ गांव में तड़प रही है। अब मैं कभी किसी का बेटा या भाई बन के जी नहीं सकता। यहाँ पर मैं क्या हूँ तुम जान गए हो ना। तुम गांव वापस लौट जाओ। गांव लौटूंगा तो तुम्हारे साथ ही लौटूंगा, माँ को वचन दिया है। तुम्हारे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर वो जान गए कि तू मेरा भाई है तो तुझे भी मार देंगे। प्रताप सिंह के बारे में तू नहीं जानता। हम लोग गुजारे के लिए कत्ल करते हैं, लेकिन प्रताप सिंह के लिए कत्ल करना ही गुजारा है। तुमने अपनी जिंदगी में जितने मच्छर नहीं मारे होंगे उससे भी ज्यादा कत्ल किए हैं उस कमीने ने। मेरी बात मान, तू गांव लौट जा। अब मेरी बात तुम मानो। एक बार हथियार फेंक के तो देखो, तब जिंदगी क्या है पता चलेगा। सिर्फ तुम ही इस तरह अड़े हुए हो, जबकि तुम्हारे साथी ये धंधा छोड़ के अब चैन से जी रहे हैं। ये तेरा भाई कैसे हो गया? 20 साल से हम उसके साथ में हैं। तू चाहता है हम इसे इस हाल में छोड़कर यहां से चले जाए? मेरे भाई का भला चाहने वाले इतने लोग हैं जानकर मुझे खुशी हो रही है। सिर्फ वही मेरे भाई नहीं है, तुम सब भी हो। आखिर कब तक इस तरह मारकर और मरकर जिएंगे? अब तक जितने भी लोग मर चुके हैं उनके परिवार के बारे में कभी सोचा है तुम लोगों ने? बस एक बार हथियार फेंक के तो देखो, तब चैन से जी सकोगे। मेरे भाई के ठीक होते ही मैं उन्हें गांव ले जाऊंगा। तुम भी धंधा छोड़ के अपने परिवार के साथ खुश रहो, यही मैं चाहता हूं। आज तक हम सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, लेकिन तुम हमारे परिवार के बारे में सोच रहे हो। अभी अगर प्रताप सिंह को यह पता चल जाए कि भाई जिंदा है तो वो चुप नहीं रहेगा। इसीलिए भाई के ठीक होने तक हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। नहीं, अपने भाई की हिफाजत मैं कर सकता हूं। मैं तुम्हें जख्मी हालत में भी ले जा सकता था, लेकिन इस कंडीशन में मां तुम्हें देखेगी तो वो सह नहीं पाएगी। हो सकता है तुम्हें हम लोगों की जरूरत ना हो, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है भैया। सब अच्छा हो जाएगा विशाल। गुरु को ठीक हो जाने तक मेरे घर में रहने दो। मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? ये तो फिल्मों का क्लाइमेक्स फाइट करने के लिए अधूरी छोड़ी हुई बिल्डिंग लगता है। अरे बाप रे, किसने मुझे इस तरह बांध के रखा है? मैं भी एक नंबर का इडियट हूँ। Yes, I love this idiot. I love this lovable idiot. Darling, अगर तू और 2 राउंड स्लो मोशन में घूम गई तो लूज मोशन हो जाएगा बुढ़िया। एक बार और अगर मुझे बुढ़िया कहा तो मैं मर जाऊंगी सैया। अगर तू एक बार और मुझे सैया बुलाई तो मैं मर जाऊंगा बुढ़िया। ऐसी बातें मत करो सैया। आज जानते हो कौन सा दिन है? किस्मत फूटने का दिन है। नहीं, आज हमारी शादी का दिन है, इसीलिए तो तुझे अगवा करके ले आई हूँ। बॉस, इसमें मैंने ही मदद की थी। अबे वो घन चक्कर की छठी औलाद, बुढ़िया के मैले कपड़े धो के दो तो मदद कहलाएगी। एक नौजवान से उससे मिलाते हो, ये कोई हेल्प है? भैया को डांट मत लगाओ। भैया है? हाँ बॉस, बहन ने मुझे बोतल पिला के इस रिश्ते को पक्का करने को कहा है। बोतल के लिए तूने मेरी बलि चढ़ा दी, कोई बात नहीं, लेकिन इस बुढ़िया को तू छोटी बहन कह रहा है ना? मैं सच कह रहा हूँ, तू जैसों को ये समाज कभी माफ नहीं करेगा। वो सब छोड़िए, पहले थोड़ा सा दूध पी लीजिए। मुझे टॉर्चर मत कर दादी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, तेरे शौहर का कोई आत्मा मेरे अंदर नहीं है। मुझे उस दिन तुझसे बचने के लिए ऐसी एक्टिंग करनी पड़ी। अरे बेवकूफ कहीं के, ये बात तो 5 मिनट पहले नहीं बता सकता था? क्यों? जीते जी तो उनके साथ नहीं जी पाई। अबे कुत्ते की औलाद, दूध पिया मैंने, तुझे उल्टी क्यों आ रही है? ये बात नहीं बॉस, बोतल पीने के लिए पानी नहीं था, इसलिए दूध मिक्स करके पी लिया, उसके बदले मट्ठा दे दिया तुमको। भैया, ओह माय डार्लिंग ब्रदर। बहुत बड़ा भाई बहन का ये सेंटिमेंट है। भाई बहन साथ में मर गए। अरे थू, इनकी मौत पर ये दुख भरी संगीत बजाने से कोई भी नहीं रोएगा। म्यूजिक चेंज। ओए, सुबह सुबह कहाँ मुझे किडनैप करके ले जा रही है? ये बहुत बड़ा शाहरुख खान है जिसे मैं किडनैप करके ले जाके रेप करूंगी। चुपचाप सामने देख के गाड़ी चलाना कालिया। कालों को कम मत समझना। ओहो, सभी रंगों की बुनियाद काला ही है। हम कहाँ जा रहे हैं अभी नहीं बताया तो? अच्छा पापा बताती हूँ, आपके ससुर जी आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मेरे घर लेके जा रही है।
भाई वो देखो। आज इसकी मौत की खबर लेकर ही भाई के पास जाएंगे, चलो जल्दी। जल्दी चलाओ। टर्न कर, टर्न कर, टर्न कर। हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? जल्दी 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 जाओ। विपक्षी दल वालों ने नेता का सर फोड़ दिया। चलो धक्के उड़ाते हैं। तो मुझे, मैं तो उसी को मार रहा था। ओए, काम विपक्ष दल के जुलूस में जाके हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मंत्री जी पहले आप बैठ जाइए। पहले ही विपक्ष दल का नेता शंभू यादव ने हम दोनों के बीच ताल्लुक करके पूरे मीडिया में पब्लिसिटी कर दी है, और ये सुनकर अपने मुख्यमंत्री भूत सवार होकर मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। ये सब काफी नहीं, ऊपर से वो कमिश्नर, जो भी हुआ वो सब मेरा ही किया धरा है समझकर, क्या हुआ कैसे हुआ पूछकर मेरी नाक में दम कर दिया है। मंत्री जी जुलूस में फसाद करने कोई नहीं गया, इन्हें लपेट दिया गया। उसके बाद हालात बदल गए। कौन है वो? गुरु का भाई कहकर एक लड़का गांव से आया, उसी ने चालबाजी करके छोटे सरकार को फंसा दिया। छी, ये कहते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तो फिर अपने आप को डॉन या भाई क्यों कहते हो? ये सब छोड़ के पहले की तरह हार्डवर्क में कुली का काम करना चाहिए था ना। घूरता क्यों है? जिस दिन वो गुरु मेरी सुपारी ली थी उसी दिन से मैं कह रहा था कि उसे खत्म कर दो। वो ना करके अब गांव से भाई आया है, बहन आई है बोल के बहाना बना रहे हो। तुम क्या करोगे नहीं करोगे मैं नहीं जानता। जहां कहीं भी हो उस गुरु को ढूंढ निकालो और उसे खत्म कर दो। उसका भाई बन के जो आया है उसका गर्दन काट के कटर में फेंकने का काम मेरा है। चलता हूँ। सामने तो जाए तब पता चलेगा कहाँ कहाँ फटती है। उन गुंडों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ? अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो सच सच बताओ। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। मुझे बहुत डर लग रहा है विशाल, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो न जाए, मुझे इसी का डर है। उन लोगों ने अगर फिर से तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम मुश्किल में फंस जाओगी, इसलिए कह रहा हूं तुमसे जब भी मिलना है मैं खुद ही आ जाऊंगा। ये सब बस कुछ दिनों के लिए है, अब तुम घर जाओ।